Hello everyone, how are you? I, Surendra Kumar, lecturer in English, welcome you all in the session Comprehensions from the lesson The Last Lesson. तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डोडे, उस लेसन की हम कंप्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कंप्रीहेंशन कैसे अटेम्प्ट करें और आंसर्स को आपने खुद भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स खुद लिखने की कोशिश करें। अगर एक बार स्टोरी आपके दिमाग में है, स्टोरी के जितने भी उसमें कंटेंट का जितना भी पार्ट आपको पहले मैंने बताया है, तो अगर वो सारा आप कर लेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं कंप्रीहेंशन फ्रॉम द लेसन द लास्ट लेसन। पैसेज 1 आई स्टार्टेड से ये शुरू है, यानी जब आपका लेसन शुरू होता है वहीं से मैंने इसको शुरू किया है। और जो पहले वाला पार्ट है हरीड ऑफ टू स्कूल, यहाँ तक का आपका पैसेज 1 मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए। क्वेश्चन 1, नेम द लेसन एंड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। नेम द लेसन एंड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। स्टूडेंट, ये तो आपके सामने, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो वो आपके सामने ही होगा, लेकिन पेपर में क्योंकि आपके सामने नहीं होगा तो आपको हर लेसन के कंटेंट को याद रखना ज़रूरी है। इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया, हु स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। यहाँ पे शुरू होता ना आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, तो ये क्वेश्चन है हु स्टार्टेड, तो ये कौन है। होपफुली आपको आंसर पता ही हो, लग गया होगा। क्वेश्चन 3, वाई वॉज ही इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। अभी मैं फर्स्ट लाइन के ही क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, तो वाई वॉज ही इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, क्यों डर रहा था वो। तो आप, उम्मीद है आपको आंसर पता लग भी गए होंगे। चलिए हम थोड़े से आंसर देख लेते हैं कि आंसर को लिखने का तरीका क्या हो। आपने एक लाइन में आंसर देना है तो कंप्लीट सेंटेंस में आप आंसर लिखें। एक लाइन बने, 2 लाइन बने, 3 बने, लेकिन इतना भी ना हो कि आप पूरा का पूरा पैसेज ही वहाँ पर लिख दें और कोई भी ऐसी बात लिखें जो आपके आंसर के संदर्भ में ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द नेम ऑफ द लेसन इज, अब सिंगल कॉमास में डाला द लास्ट लेसन। आपके लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज अल्फोंसे डोडे। अल्फोंसे डोडे। क्वेश्चन 2, हु स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल? फ्रेंच। हमारी कहानी का जो नरेटर है, जो पात्र है, फ्रेंच। फ्रेंच स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल। आंसर 3, ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज, क्यों डर रहा था वो? पहली बात, ही वॉज लेट फॉर स्कूल। सेकेंडली, एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। तो क्या सिर्फ इतनी ही बात से डरने की बात है कि टीचर ने कुछ पूछना है? नहीं, उसमें एक चीज़ और क्या आएगी, फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, क्योंकि फ्रेंच को एक भी शब्द याद नहीं था पार्टिसिपल्स के बारे में। तो दैट इज़ वाई फ्रेंच वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल। हु वॉज एम हेमल? अब हेमल कौन है? वाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे? हु वर ड्रिलिंग एंड वेयर? ये 3 क्वेश्चन और इसी पैसेज से हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। आंसर, एम हेमल वॉज ए टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। नेचुरल है, कहानी फ्रांस की है, आप कहानी पढ़ ही चुके हैं,
तो एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। अब वो रनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रैंकी नेचर ऑफ हिज टीचर। अब टीचर की जो नेचर है वो डंडे वाली नेचर है। क्रैंकी नेचर को आप इसी तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि टीचर बहुत सख्त हैं और वो बच्चों के साथ जो है उनको सिखाने के लिए कभी कभी कुछ ज़्यादा हद तक भी चले जाते हैं। तो क्रैंकी नेचर। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग कौन कर रहा है? परेड कौन कर रहा है? द प्रूशियन सोल्जर्स। और कहाँ पर कर रहे हैं ड्रिलिंग? दे वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड्स एट द बैक ऑफ द सॉ मिल। यानी सॉ मिल के बैक में ओपन फील्ड्स हैं, वहाँ पर वो ड्रिल कर रहे हैं, वो परेड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इनके आंसर आपने खुद लिखने हैं, इनके आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइनली डिसाइड? फ्रेंच ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो स्कूल जाए या ना जाए, इसके बारे में बात है। उम्मीद है आंसर पता भी लग गया होगा। व्हाट सीन्स डिड फ्रेंच सी इन द वे? अब जब वो स्कूल के लिए निकला हुआ था, जा रहा था, तो कौन कौन से सीन उसने देखे? फर्स्ट पैसेज के अंदर वो सारे सीन दिए हुए हैं, आपको बताने हैं। बिल्कुल क्लियर दिए हैं, आपके दिमाग में आ भी गए होंगे, तो आपने वहाँ से देखकर आपने लिखने हैं। हाउ वॉज द वेदर आउटसाइड? तो वेदर कैसा है उस दिन, बाहर जो वेदर था वो कैसा था, ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने अपने आप देना है। इसके आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। पैसेज 2 ये शुरू होता है नेक्स्ट पेज पे, यानी जहाँ पेज नंबर 3 है। देन एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो से लेकर, और ये 6 लाइनें हैं, आउट ऑफ ब्रेथ तक है। आउट ऑफ ब्रेथ तक है। क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ आई इन द पैसेज? अब शुरुआत होती है, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। तो आई कौन है यहाँ पर? उम्मीद है अंदाजा आप लगा लेंगे अच्छे से। वाई वॉज द नरेटर इन अ हरी? नरेटर क्यों जल्दी जाना चाहता है, क्यों? हु वॉज वॉचटर? यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र आ रहा है, वॉचटर, तो वो कौन था, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देख लीजिए आंसर्स क्या है। तो फ्रेंच इज आई इन द पैसेज। द नरेटर वॉज इन अ हरी बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। क्योंकि स्कूल से लेट है तो नेचुरल है वो जल्दी जल्दी तेज लगभग दौड़ते से हुए वो जा रहा होगा। वॉचटर वॉज अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं? लोहार को बोलते हैं। तो ब्लैक स्मिथ को आप ब्लैक स्मिथ याद रखें, क्योंकि आपके काम यही शब्द आने वाला है, इसका हिंदी मीनिंग आपके काम आने वाला नहीं है। नंबर 4, व्हाट वॉज वॉचटर डूइंग? व्हाट वॉज वॉचटर डूइंग? वेयर वॉज वॉचटर स्टैंडिंग? हु वॉज विद द ब्लैक स्मिथ? यानी तीनों क्वेश्चन एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हैं। अब देखिए छोटी सी 6 लाइनें हैं, इन छोटी सी 6 लाइनों में 3 क्वेश्चन एक ही व्यक्ति पर एक ही लाइन पे बने हैं। व्हाट वॉज वॉचटर डूइंग? वेयर वॉज वॉचटर स्टैंडिंग? हु वॉज विद द ब्लैक स्मिथ? आंसर देख लेते हैं। वॉचटर वॉज रीडिंग द बुलेटिन। वॉचटर वॉज स्टैंडिंग एट द टाउन हॉल। तो यानी टाउन हॉल के ऊपर वो खड़ा हुआ है और रीडिंग द बुलेटिन। और उसके साथ कौन है? द ब्लैक स्मिथ्स अप्रेंटिस वॉज विद हिम। तो क्योंकि वॉचटर ब्लैक स्मिथ है तो उसका अप्रेंटिस उसके साथ है। तो ये आंसर आपने मतलब टू द पॉइंट, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा है उतना ही बनाना है। आप स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या करते हैं कि आप पूरा का पूरा जो है
पूरी लाइन लिखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मान लीजिए व्हाट वाज वॉस्टर डूइंग, ये ही क्वेश्चन था, तो आप क्या क्या करते, द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। ये आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि आपको उतने ही पार्ट का आंसर देना है जितने का आपसे पूछा गया है। इसीलिए मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए आपको इसी चीज़ को, इसी लाइन के 3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि कंप्रीहेंशन में केवल उतना ही आपने लिखना है जितना आपसे पूछा गया है। पैसेज 3 यूजुअली, अभी आगे कंटिन्यू किया हमने पेज 3 पर ही, जो ये बड़े वाला पैसेज है इसको लिया है व्हेन स्कूल बिगेन से लेकर और लास्ट में यू तक, यानी इसी पैसेज को हमने, इस पूरे पेज को ही लगभग हमने अब यहाँ पर कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। What was the usual scene when the school began? शुरुआत से ही है। Who is I in the line? I had counted on the commotion. Who wanted to get to his seat without being seen? Who wanted to get to his seat without being seen? बहुत सिंपल, बहुत आसान है। पहले प्रश्न का आंसर आप देखेंगे और आप अपने बुक से जब आप पैसेज को भी देखेंगे तो आपको आंसर कैसे लगेगा, ये देखिए। When the school began, there was a great noise of opening and closing of desks and lessons repeated in unison. यानी इतना आपके लिए सफिशेंट आंसर है। लेकिन आप लोग फिर क्या करते हैं, आप यूजुअली से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आप ये दिमाग नहीं लगाते कि किस तरह से करना है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड, मतलब आप लगभग लगा लीजिए आपके इस पैसेज की 5 लाइनें हैं जो आप पूरी की पूरी उसमें अपने पेपर में लिख कर आते हैं। तो उसमें बहुत बार ये होता है कि आपको नंबर नहीं मिलता। केवल आपने यही सोचना है, यही विचार करना है कि मुझसे कितने को आंसर जो है लिखने को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का। आई इन दिस लाइन इज फ्रेंच है ये, और फ्रेंच वांटेड टू गो टू हिज सीट विदाउट बीइंग सीन। क्वेश्चन 4, ये आपने 4, 5, 6, 7 ये आपने अपने आप करने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। हाउ वॉज एवरीथिंग ऑन दैट डे। जब वो क्लासरूम के आसपास जाता है तो हाउ वॉज एवरीथिंग ऑन दैट डे। व्हाट डिड ही सी थ्रू द विंडो। जब वो स्कूल गया तो उसने खिड़की में से क्या देखा। पूरा सीन आपके सामने पैसेज में दिया हुआ है। Who was walking up and down with his terrible ruler under his arm? उस क्लासरूम में अप एंड डाउन वॉकिंग कौन कर रहा है वो आपने बताना है, और वो दिया भी हुआ है, क्लियर कट नाम भी लिखा हुआ है। Why did the narrator blush when he entered the class on that day? अब वो शर्मा क्यों गया। Why did he blush? शर्मा क्यों गया जब वो क्लास में उसने एंटर किया। जब आप स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं, स्कूल लग चुका हो, क्लास लग चुकी हो, और आपको अपनी सीट तक जाने के लिए आप कैसा महसूस करते हैं, तो अगर आप भी ब्लश करते हैं तो आपको फ्रेंच की फीलिंग भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये चारों आंसर आपने अपने आप करने हैं। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको अपने लेवल पर दे दिया है। पुअर मैन हमने नेक्स्ट शुरू किया। पुअर मैन, और शुरू होता है और ये जाता है कहाँ तक, मोर तक। यानी पेज नंबर अगर आप 4 पर जाएंगे तो लास्ट की 2 लाइनें, और पेज नंबर 5 पे ऊपर की 5 या 6 लाइनें, यहाँ तक एक छोटा सा पैसेज है जो आपके लिए सिलेक्ट किया है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पैसेज। राइटर पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में। हु इज़ द नरेटर हेयर, इसमें नरेटर पूछा है।
स्टूडेंट्स, राइटर और नरेटर, आपने ध्यान देना है कि राइटर और नरेटर कौन कौन है। नरेटर, राइटर होता है जिसने लिखा है, लेखक कौन है। नरेटर होता है इस कहानी को नरेट कौन कर रहा है, इस कहानी को कौन सुना रहा है, किसने इस कहानी को अपने शब्द दिए हैं, तो वो नरेटर होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, हु डू द वर्ड्स पुअर मैन रेफर टू। अब यहाँ पे पुअर मैन लिखा हुआ है शुरुआत में ही, पुअर मैन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। तो ये व्यक्ति कौन है, तो देखते हैं। अल्फोंसे डोडे इज द राइटर ऑफ दिस पैसेज। नरेटर कौन है? फ्रेंच इज द नरेटर हेयर। द वर्ड्स पुअर मैन रेफर्स टू एम हैमल। किसके लिए यूज किए? एम हैमल के लिए। अब ये आंसर आपने चारों के अपने आप देने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको हिंट भी दे देता हूँ। Why was the man in fine Sunday clothes? Why was the man in fine Sunday clothes? क्यों है? क्योंकि उसका आज लास्ट लेसन है और उस लास्ट लेसन के ऑनर में कुछ हो रहा है, तो वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसके आंसर को कैसे कम से कम शब्दों में लिखूं। Who were sitting at the back benches in the classroom on that day? Who were sitting at the back benches in the classroom on that day? ये आपको ज़रूरी नहीं है कि इस पैसेज में ही आपको आंसर मिले, इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको कंप्लीट आंसर भी वहाँ भी मिल सकता है। केवल आपने वहाँ से 2 शब्द ही लेने हैं और वो 2 शब्द इस आंसर में आपने मिला देने। क्वेश्चन 6, व्हाट वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सॉरी अबाउट? उन्हें किस चीज़ पर अफसोस था? हाँ, इसी पैसेज में आंसर दिया हुआ है। आप उस आंसर को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। केवल आपने उसको अपने शब्द देने हैं, आपने दूसरे जो बुक के जो पूरे शब्द हैं उनको नहीं उठाना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट बनेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस ऑफ योर ओन। अब मैंने पूरा का पूरा एक जो पैसेज है वो आपके लिए सिलेक्ट किया है और उसको पूरे के पूरे को आपने खुद ही आंसर करना है। देन से शुरू है पैसेज और 1 स्ट्रोक पे जाकर ये ख़त्म होता है, यानी पेज नंबर 6 पे जो लास्ट का कुछ 4-5 लाइनें हैं वहाँ से शुरू होता है और पेज नंबर 7 पे ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 2 पहरे पहले वाले वो वहाँ तक का ये पैसेज है। What did M. Hamel say about the French language? बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अपने शब्द दिए हैं। वो आपको पता ही है, केवल आपने अपने शब्द देने हैं, है ना। What did he read from the grammar book? ग्रामर बुक से उसने क्या पढ़ा? Who opened a grammar book? और किसने खोली? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिए हैं दोनों, मैंने थोड़ी सी ट्रिक आपके साथ खेली है। देखते हैं आप इस ट्रिक को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस लेक्चर? इस लेक्चर के बारे में स्पेशल क्या है, इस लेक्चर के बारे में क्या विशेष बात है, वो आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लेसन की कंप्रीहेंशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी लेसन के कंटेंट में दिक्कत है तो पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया है इस लेसन के कंटेंट को लेकर, तो एक बार आप उसे ध्यान से सुन लें। शुरू में आप हेल्पिंग मटेरियल होता है उसकी हेल्प ना लें, अपने आप लिखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप
इसमें भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।